नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार दोपहरिया, जहां आपको मिलती है देश दुनिया की हर बड़ी खबर, बिल्कुल साफ, सटीक और भरोसेमंद अंदाज में। आज हम बात करेंगे 18 जनवरी 2026 की 21 सबसे बड़ी खबरों की, जिसमें शामिल है पंचांग, इतिहास, राजनीति, सरकार की योजनाएं, विज्ञान, खेल और देश की हर अहम अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। आज का पंचांग 18 जनवरी 2026। आज रविवार है और आज की तिथि माघ कृष्ण पक्ष पश्चिमी की पंचमी तिथि है। आज का नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी है। सूर्योदय सुबह 6:58 पर और सूर्यास्त शाम 5:53 पर होगा। आज राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। विवाह और गृह प्रवेश जैसे कार्यों के लिए आज का दिन मध्यम शुभ माना गया है। इतिहास में आज का दिन 18 जनवरी भारतीय इतिहास में बेहद खास दिन है। इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी जी के आगमन के बाद ही स्वतंत्रता आंदोलन को सत्याग्रह और अहिंसा की नई दिशा मिली। इतिहासकारों के अनुसार यही वो क्षण था जब आज़ादी की लड़ाई जन आंदोलन बनी। मौसम अपडेट। 18 जनवरी को उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार और हरियाणा में शीतलहर बनी हुई है। यात्रियों को सावधानी बरतने और आवश्यक होने पर ही सफर करने की सलाह दी गई है। देश का राष्ट्रीय माहौल। आज के अखबारों में देश को प्रशासनिक और विकास से जुड़ी गतिविधियों प्राथमिकता से छपी हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय नजर आईं। सरकार का फोकस कानून व्यवस्था और जल कल्याण योजनाओं पर बना हुआ है। प्रधानमंत्री का असम दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 और 18 जनवरी को असम के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उन्होंने कई इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सरकार का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत को देश की मुख्य धारा से और मजबूती से जोड़ना है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत। अखबार के अनुसार भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत की गई है। यह ट्रेन लंबी दूरी यात्राओं को आरामदायक और तेज़ बनाएगी। रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बड़ी खबर। 18 जनवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों लाभार्थी को राहत मिलेगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकानों के लिए पहली किस्त जारी की जाएगी। सरकार का लक्ष्य हर गरीब परिवार को सुरक्षित आवास देना है। किसानों को राहत पैकेज। इस खबर को भी अखबारों में प्रकाशित किया गया है। अखबारों के अनुसार किसानों को कृषि योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता दी गई। फसल सुरक्षा, बीज, सिंचाई और अन्य योजनाओं से किसानों को सीधा लाभ इस योजना के तहत मिलेगा। सरकार ने किसानों के हितों को प्राथमिकता से बताया है। केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। जनता तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने पर जोर दिया गया है। अखबारों के अनुसार प्रशासनिक स्तर पर निगरानी बढ़ाई गई है, जिससे गरीब परिवारों को भी केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द मिल सके। भारत ईयू फ्री ट्रेड डील। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। इस समझौते से भारत के निर्यात और व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अखबारों ने इसे भारत के लिए आर्थिक रूप से अहम करार दिया है। सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट। गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने देश भर में अलर्ट जारी कर दिया है। इन एजेंसियों के अनुसार देश में सुरक्षा को काफ़ी अहम बताया गया है। अखबारों के अनुसार बड़े शहरों और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की है।
राष्ट्रीय राजनीति में बयानबाजी। 18 जनवरी को अखबारों में विपक्ष और सरकार के बीच राजनीतिक बयानबाजी छाई रही। विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर काफ़ी सवाल उठाए हैं। वहीं सरकार ने विकास और योजनाओं की उपलब्धियां गिनाई। संसद से जुड़ा बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। अखबारों के अनुसार आगामी संसद सत्र में शिक्षा, अर्थव्यवस्था, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार और विपक्ष दोनों अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। संसद में बहस तेज होने के संकेत हैं। इस समय एक अहम खबर आ रही है कानून व्यवस्था की सख्ती को लेकर। देश के कई राज्यों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। पुलिस और प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा जा रहा है। संवेदनशील इलाकों के अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। पुलिस एक्शन। अखबारों के अनुसार अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज की है। कई जगहों पर अभियान चलाकर अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है। प्रशासन ने कहा है कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब एक बड़ी खबर आ रही है शिक्षा जगत की। 18 जनवरी को शिक्षा से जुड़ी खबरें भी चर्चा में रहीं। स्कूलों की छुट्टियां, परीक्षा कैलेंडर और बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और काफ़ी अखबारों में इसके अपडेट छपे हैं। शिक्षा विभाग ने छात्राओं से और छात्रों से अफवाहों से बचने की अपील की है। अब अगली न्यूज़ शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था को लेकर। अखबारों के बिजनेस पेज में शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के काफ़ी खबरें छपी हैं। पिछले सप्ताह शेयर मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। विशेषज्ञों ने निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। सरकार आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए जोर दे रही है। अगली खबर महंगाई और पेट्रोल डीजल को लेकर। महंगाई को लेकर आम जनता की चिंता अखबारों में प्रमुखता से छपी हैं। पेट्रोल और डीजल की रोज़मर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर सरकार की नज़र बनी हुई है। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रयास जारी हैं। खबरों में स्वास्थ्य सेवाओं पर भी फोकस किया गया है। अखबारों के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत लाखों लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने पर काम कर रही है। स्वास्थ्य ढांचा को मजबूत बनाने को और तेज़ी से प्रयास किया जा रहा है। अब अगली खबर में सरकार ने साइबर फ्रॉड को लेकर भी चेतावनी जारी की है। 18 जनवरी के अखबारों में साइबर फ्रॉड को लेकर चेतावनी प्रकाशित हुई हैं। लोगों से फर्जी कॉल, लिंक और OTP से सावधान रहने को कहा गया है। डिजिटल लेन-देन में सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। अब अगली खबर धर्म संस्कृति को और इसके आयोजनों को लेकर है। मौनी अमावस्या के चलते देश में धार्मिक आयोजन हुए हैं। श्रद्धालुओं ने स्नान, दान और पूजा पाठ किया और प्रयागराज में माघ मेला भी लगा हुआ है। प्रशासन ने धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इन इंतजामों को लेकर प्रशासन काफ़ी अलर्ट मोड में है। तो दोस्तों ये थी 18 जनवरी 2026 की 21 सबसे बड़ी खबरें जो आपको जानना बेहद ज़रूरी था। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और समाचार दोपहरिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं हूँ आपका साथी, तो फिर मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ।